हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स परफॉर्म पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और बिना इसे समझो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते लाइट चैप्टर में। स्टूडेंट्स, जो आप मुझे देख पा रहे हो ये इसी फिनोमिना के कारण देख पा रहे हो लाइट के, कि लाइट मुझ पर पड़ रही है और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर इस कैमरा में जिसमें आप देख पा रहे हो मुझे, इसमें वापस जा रही है। इसी प्रकार हम अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, नेचर जितना भी है हमारा, उस पर लाइट इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है तो रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर पड़ता है और फिर माइंड उसे प्रोसेस करता है और इमेज बनाता है हमारे, तो हम सेंस कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस प्रकार का है। तो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है हर ऑब्जेक्ट से, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं लाइट, मान लीजिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या उसमें पॉलिश की सिल्वर की नीचे की साइड में, तो मैंने इसको नाम दे दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें से क्या हो रहा है, मान लीजिए इसका एक नॉर्मल है ये स्टूडेंट्स, नॉर्मल, और नॉर्मल उसी पॉइंट पर कंसिडर करेंगे जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे लाइट, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आ रही होगी, यानी आने वाले रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, और उसी पॉइंट पर हमने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नॉर्मल कंसिडर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर ले लेते हैं। और ये क्या होता है लाइट कि इस पॉइंट से वापस बाउंस हो जाती है कुछ इस प्रकार से। जिस प्रकार आप बॉल को नीचे की तरफ फेंकते हो, एक साइड में फेंकिए वो दूसरी साइड में निकल जाती है, तो सेम इसी तरह से याद रखिएगा। इसमें जो मीडियम है वो सिंपल एक मीडियम का यूज़ किया है आपने, यानी एक ही मीडियम में रहने वाला है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि आपने बॉल थ्रो की और वो धरती के अंदर घुस जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो वापस जंप कर जाएगी आपकी, ऐसे तो लाइट भी ऐसे ही बाउंस बैक हो जाती है आपकी। तो अच्छी बात ये होती है कि एक इसका इंसिडेंट एंगल होता है और दूसरा रिफ्लेक्टिंग एंगल होता है। तो रिफ्लेक्शन में हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है। ये आप फर्स्ट लॉ बोल सकते हो, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ आप भी यही कंसिडर करेंगे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। किसका नॉर्मल है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। ऑल लाई एट सेम प्लेन, कि तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ हुआ कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑल लाई एट सेम प्लेन, कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, और वो प्लेन कौन सा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, अब रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें कुछ मिरर की रिक्वायरमेंट होगी, तो अब डिस्कशन कर लेते हैं मिरर्स का। तो स्टूडेंट्स, मिरर हम टू टाइप्स के मिरर का यूज करते हैं। नंबर एक प्लेन मिरर, और नंबर टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, अब प्लेन मिरर तो आपके घरों में है, जिम में लगा होता है, जिसमें हम रोज सुबह अपना हेयरिंग करते हैं देख देख, तो वो होता है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू कितना होता है? इन्फिनिटी। याद रखिएगा, इन्फिनिटी होता है फोकल लेंथ, अर्थात ऑब्जेक्ट जितना पीछे रखा होता है इमेज भी उतने ही पीछे बनती है उसकी। पीछे का मतलब है ऑब्जेक्ट की साइड में उतना ही बनती है, ठीक है। इसमें देखते हैं स्फेरिकल मिरर। फिर से स्टूडेंट टू टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो स्टूडेंट्स, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि इमेज फॉर्मेशन इनके द्वारा कैसा होता है, और बस आज हम समझ लेते हैं कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनते कैसे हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपके कोई पास स्फीयर था, तो स्फीयर के सेंटर है
और इस सेंटर से आपने स्फीयर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट को आपने बाहर से पॉलिश कर दिया है और एक पार्ट को आपने अंदर से पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो जो बाहर वाला पॉलिश किया हुआ था ये बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, और जो अंदर से पॉलिश किया है ये बन जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो लाइट जो है इस पर बाहर से रिफ्लेक्ट होगी। और दूसरा भी आपको पता लग गया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है बीच में से उभरा हुआ होता है, ठीक है, और कॉनकेव जो होता है वो बीच में से डल होता है, दबा हुआ होता है, ठीक है। इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। बताएंगे इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को जो होता है सारे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, और फिर अपर्चर क्या होता है, और इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए देखते रहिए फिजिक्स परफॉर्म, एंड हैप्पी रिपब्लिक डे एंड टेक केयर, बाय बाय।